ये वीडियो शुरू करने से पहले सभी श्री राम भक्तों से मेरा जय सिया राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। साथ ही 500 वर्षों का इंतजार भी खत्म हो गया है। सोमवार को पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। दुनिया भर के करोड़ों भक्त इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अपने दिव्य भव्य स्वरूप के साथ अब रामलला सभी के सामने हैं। रामलला को कई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर उन्हें वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। अगर आप भी उनके पहनाए गए आभूषणों की विशेषता को जानना चाहते हैं, उनके पहनाए गए वस्त्रों की विशेषता को जानना चाहते हैं, बड़े ही बारीकी से इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज की जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक, साथ में ऐसे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अब जानते हैं रामलला के आभूषणों का निर्माण आध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा अलवंदार स्रोत के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्यात्म के बाद किया गया है। भगवान राम के आभूषण बनाने में 15 किलो सोना और करीब 18,000 हीरे और पन्ना का इस्तेमाल किया गया है। तिलक, मुकुट, 4 हार, कमरबंद, 2 जोड़ी पायल, विजय माला, 2 अंगूठी समेत कुल 14 आभूषण तैयार किए गए हैं और ये आभूषण सिर्फ 12 दिन में बनकर तैयार हुए हैं। इन आभूषणों को तैयार करने की जिम्मेदारी लखनऊ के हरस हाईमल श्यामलला ज्वेलर्स को सौंपी गई थी। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स के करीब 15 दिन पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने संपर्क किया था। भगवान राम के मुकुट में सबसे पहले भगवान सूर्य का चिन्ह बनाया गया, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे। राजसी शक्ति का प्रतीक पन्ना को मुकुट के केंद्र में लगाया गया है, जो कि भगवान राम के मुकुट को राजा के बजाय एक 5 साल के बालक की पगड़ी के तौर पर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, मुकुट में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह मछली को भी बनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इस पर बनाया गया है। जब ज्वेलर्स को ट्रस्ट ने भगवान का मुकुट बनाने के लिए आमंत्रित किया तो उनसे ट्रस्ट ने शर्त रखी थी कि मुकुट बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि भगवान राम 5.5 साल के बालक हैं, इसलिए जैसे 5.5 साल तक के बालक की वेशभूषा और आभूषण होते हैं वैसे ही मुकुट होने चाहिए। आइए अब जानते हैं रामलला के आभूषणों की विशेषता को। भगवान राम का मुकुट 1 किलो 700 ग्राम के सोने का बनाया गया है, जिसमें 75 कैरेट डायमंड, लगभग 175 कैरेट पन्ना, लगभग 162 कैरेट रूप माणिक्य लगाया गया है। मुकुट के बीच भगवान राम के सूर्यवंशी के प्रतीक भगवान सूर्य का चिन्ह बनाया गया। मुकुट में लगाए गए हीरे शुद्ध और सैकड़ों साल पुराने, जो पवित्रता और सत्यता का प्रतीक है। मुकुट के पीछे का भाग 22 कैरेट सोने से बनाया गया है और लगभग 500 ग्राम वजन का है और भगवान की तिलक 16 ग्राम सोने का है। इसके मध्य में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 कैरेट के हीरे लगाए गए हैं। तिलक के मध्य में जो माणिक्य इस्तेमाल हुआ है वह रूप बर्मी माणिक्य है। भगवान राम को एक पन्ना की अंगूठी भी पहनाई गई है, जिसकी वजन 65 ग्राम है। इसमें 400 कैरेट हीरे और 33 कैरेट पन्ना लगाया गया है। अंगूठे के बीच में गहरे हरे रंग का जंबियन पन्ना लगाया गया है, जो भगवान के वनगमन और सौहार्द और भगवान राम की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। भगवान के दाहिने हाथ में 26 ग्राम सोने का माणिक्य की अंगूठी है, जिसमें माणिक्य के साथ साथ हीरे भी लगे हैं। रामलला के गले में जो आप छोटा हार देख रहे हैं वो हार 500 ग्राम का सोने का हार है। भगवान राम के इस हार में करीब 150 कैरेट माणिक्य और लगभग 380 कैरेट पन्ना लगाए गए हैं। हार के मध्य में सूर्यवंश का चिन्ह और जिसमें पन्ना, माणिक्य और हीरे के से फूलों को बनाया गया है।
भगवान राम का दूसरा हार पंचलड़ा है। पंचलड़ा का वजन 660 ग्राम है और इसमें लगभग 80 हीरे, 550 कैरेट लगभग पन्ना लगाए गए हैं। हार में पंचडलिया 5 तत्व को दिखाती है। भगवान राम के गले में सबसे बड़ा हार विजयमाला है। इसका वजन लगभग 2 किलो है, जो 22 कैरेट सोने से बना है। भगवान की विजयमाला में हिंदू धर्म की प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। पंच पवित्र पुष्प कमल, कुंड, परिजात, चंपा और तुलसी को पंचभूत और भगवान राम के प्रतीक प्रेम को बताते हैं। उन्हें हार के मध्य में बनाया गया है। इसके साथ ही शंख चक्र को भी इस हार में दर्शाया गया है। हार की लंबाई ऐसी रखी गई है कि जो कि भगवान राम के चरणों को छू रहा है, जो उनके चरणों में भक्ति और मानव कल्याण को दिखाती है। स्वरूप भगवान राम की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है, जिसमें 70 कैरेट हीरे और करीब 850 कैरेट माणिक के पन्ना लगाए गए हैं। पौराणिक काल से ही कमरबंद राजसी कुंवर का आभूषण होता रहा है, जो राजसी वैभव को भी दिखाती है। रामलला के नन्हे बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं। भगवान राम के नन्हे हाथों में 850 ग्राम के 2 कंगन बनाए गए हैं, जिसमें करीब 100 हीरे और 320 पन्ना माणिक के लगे हैं। भगवान राम के नन्हे पैरों के लिए 400 ग्राम सोने के 55 कैरेट हीरे और 50 कैरेट पन्ना आदि जड़ित बछुआ बनाए गए हैं। भगवान राम बाल स्वरूप के हैं तो उनके लिए खिलौने भी हैं। चांदी का घोड़ा, हाथी, ऊंट, झुनझुन्ना, लड्डू बनाए गए हैं। भगवान राम बाल रूप में हैं, लेकिन हैं तो धनुर्धारी। तो बाल रूप भगवान राम के धनुष बाण भी हैं। भगवान राम के धनुष बाण 24 कैरेट के 1 किलो सोने के धनुष बाण बनाए गए हैं। अब जानते हैं भगवान के वस्त्र के बारे में। रामलला पर बनारसी वस्त्र के पीताम्बर धोती तथा लाल रंग के पटुके अंगवस्त्रम में सुशोभित हुए। इन वस्त्रों पर शुद्ध स्वर्ण की जरी और तारों से काम किया गया है, जिसमें वैष्णव मंगल चिन्ह, शंख, पद्म, चक्र और मयूर अंकित हैं। इन वस्त्रों का निर्माण श्री अयोध्या धाम में रहकर दिल्ली के वस्त्र निर्माता मनीष त्रिपाठी ने किया है। मनीष त्रिपाठी ने बताया कि रामलला का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि वह 5 वर्ष के बालक हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं तो भगवान हैं, तो उनके वस्त्र कैसे होंगे, क्या पसंद हो सकते हैं, कपड़ा मुलायम होने चाहिए। इन सब बारीकियों पर उन्होंने ध्यान दिया। रिसर्च और ये कपड़े ऑथेंटिक लगे, इनका भी वो ध्यान रखें। इसके अलावा जो ट्रस्ट और मंदिर ने मानक मिले थे उन पर काम किया। इन सब तरीके से भगवान के वस्त्र को तैयार किया गया और भगवान सुशोभित हुए। तो ये थी अयोध्या नगरी रामलला के वस्त्र और आभूषण के बारे में जानकारी। इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। जय श्री राम।